मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम स्टार्ट किए थे और इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किए थे। पिछले क्लास में मैं बताया था कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है और लाइसोसोम है, जिसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी ये भी इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये भी जो है वो रिलेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्गी बॉडी का और भी नाम है, जैसे गोल्गीसोम, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गीसोम, गोल्गी एपरेटस और एक नाम और है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले कि जो गोल्गी बॉडी है ये डिस्कवर किया गया था। ये नाम कैसे आया? तो साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने चूंकि इसके बारे में बताया, इसीलिए उनके नाम पे नाम रखा गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब ये एनिमल सेल में इसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं, और इसी गोल्गी बॉडी को जब प्लांट सेल में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलेंगे। इन प्लांट सेल में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम बोलेंगे। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी है कैसे, तो आप समझिए कि बताया था कि एक है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ही कुछ इस तरीके का यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, इसमें मैं 3 सैक बनाया हूं, और भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोल्गी बॉडी बोल रहे हैं। अब गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडी इसके 4 फॉर्म्स हैं। जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फॉर्म्स थे, गोल्गी बॉडी के कितने फॉर्म्स है? 4 फॉर्म्स है। क्या क्या फॉर्म्स है? तो इसमें भी एक आता है सिस्टर्नी, एक आता है वेसिकल्स, एक आता है ट्यूब्यूल और एक आता है गोल्गी वैक्यूल। ये तीनों पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ाए थे। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है जिसको हम बोलते हैं गोल्गी वैक्यूल। मतलब कि गोल्गी बॉडी जो है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। एक है सिस्टर्नी, एक है वेसिकल्स, एक है ट्यूब्यूल और एक है गोल्गी वैक्यूल। अब जरा पूरी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले गोल्गी बॉडी का जो पार्ट है वो है सिस्टर्नी। मतलब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्योंकि आपको बताया था कि न्यूक्लियस अटैच होता है। उसके जस्ट बाद है गोल्गी बॉडी। अगर एक सिस्टर्नी को मैं बाहर लाऊं, तो देखिए कि ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी का एक ऐसा फेस है, एक वो साइड है जो न्यूक्लियस के तरफ फेस किए हुआ है। अगर इस सिस्टर्नी को देखें तो इसका एक फेस जो है वो न्यूक्लियस के तरफ है और एक फेस जो है न्यूक्लियस के बिहाइंड है। तो जो फेस न्यूक्लियस के तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप कॉन्वेक्स का जैसा है। या इसको हम लोग और बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फेस। क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी। हम लोग क्या किए कि गोल्गी बॉडी से एक सिस्टर्नी को बाहर निकाले। एक सिस्टर्नी को अगर देखा जाए तो सिस्टर्नी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के तरफ है, न्यूक्लियस के तरफ फेस किया है, उसको बोल रहे हैं सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस या ट्रांसफॉर्म फेस। और सिस्टर्नी का वो पार्ट जो इसके अपोजिट है, न्यूक्लियस के अपोजिट है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव फेस, या इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योरिंग फेस। तो याद रहेगा कि कॉन्वेक्स फेस और सिस फेस वो फेस है जो न्यूक्लियस के तरफ होगा, और कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस वो फेस होगा जो न्यूक्लियस के अपोजिट में होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब सिस्टर्नी काम क्या करता है, मीन्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करेगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीजें बनता था
उसको मॉडिफाई करने का काम होगा गोल्गी बॉडी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता था प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता था लिपिड्स, ठीक है। इन सबको मॉडिफाई करने का काम है गोल्गी बॉडी का। चूंकि गोल्गी बॉडी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने गए चीजों पे वर्क करता है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का भी पार्ट है। अब कैसे काम करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। सबसे पहला फंक्शन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता था क्या? प्रोटीन। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा? उस प्रोटीन में ऐड कर देगा ग्लूकोज। ऐड क्या कर देगा? ग्लूकोज, और बना देगा ग्लाइको प्रोटीन। क्या बना देगा? ग्लाइको प्रोटीन। क्या बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बना प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है वो गया सिस फेस से। जो यहाँ पे हम लोग फेस पढ़े थे, इस तरीके का फेस, ये सिस फेस था, और ये कॉनकेव फेस था, कॉनकेव फेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था कि यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, तो वेसिकल्स में प्रोटीन स्टोर हुआ और वो सिस फेस से फ्यूज करके वो चला गया अंदर। सिस फेस से प्रोटीन फ्यूज करके चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से जो निकला वो चला गया गोल्गी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ तो गोल्गी बॉडी ने क्या किया कि उस प्रोटीन में ग्लूकोज ऐड कर दिया और उसको बना दिया ग्लाइको प्रोटीन। फिर क्या हुआ? एक और सब्सटेंस बना था जिसका नाम था, हम लोग लिखे थे लिपिड के साथ भी उसने ग्लूकोज ऐड कर दिया गोल्गी बॉडी ने और बना दिया ग्लाइको लिपिड। प्रोटीन बना, ये बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ये भी बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब ये सब गया किसके अंदर? सिस्टर्नी के अंदर, गोल्गी बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी उसमें क्या कर दिया? ग्लूकोज ऐड कर दिया। ग्लूकोज ऐड करके बनाया ग्लाइकोप्रोटीन और बनाया ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो बना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। और जो लिपिड से जो ग्लाइकोलिपिड बना उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडेशन। याद रख सकते हैं, डी यहाँ भी और डी यहाँ भी, लिपिड। तो लिपिड बनेगा तो ग्लाइकोसाइडेशन होगा, और जब ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा तो क्या होगा? ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ये तो कॉमन काम हो गया। और क्या काम होता है? और काम होता है मोडिफिकेशन का। मोडिफिकेशन मतलब कि जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगी, वहां से बनने के बाद वो चला जाएगा गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, ठीक है। इस तरीके का काम गोल्गी बॉडी जो है वो करेगा। और क्या है कि कुछ एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन जो है वो गोल्गी बॉडी करता है। तो ये सारी बात हो गई गोल्गी बॉडी के बारे में। बाकी की बात हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक्स।